हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्हा गड़ी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं एक राशि फल के बारे में जो 27 और 28 तारीख का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया और किस मामले में खराब रहेगा, इसी विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए सबसे पहले 27 और 28 तारीख का पंचांग हम लोग जान लें कि 27 और 28 तारीख का पंचांग क्या कहता है। 27 तारीख को द्वितीया तिथि, विशाखा नक्षत्र, शुक्ल पक्ष, गुरुवार का दिन, चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। शुभ समय 11:08 AM से लेकर के 11:53 AM तक का है और दिशा शूल दक्षिण दिशा की तरफ है, यानी कि 27 तारीख को आपको दक्षिण दिशा की यात्रा बिल्कुल नहीं करनी है, आपके लिए वो अच्छा साबित नहीं होगा। 28 तारीख को तृतीया तिथि, अनुराधा नक्षत्र, शुक्ल पक्ष, शुक्रवार का दिन, वृश्चिक राशि में चंद्रमा, शुभ समय 11:08 से 11:53 AM के बीच में। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिशा शूल पश्चिम दिशा में है, इसीलिए पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए इस समय में घातक साबित होगा, इसलिए पश्चिम दिशा की यात्रा बिल्कुल ना करें। अब देवी और सज्जनों, हमारी चर्चा आरंभ होगी राशि फल के बारे में। सबसे पहली राशि जो है वो है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए आप समझ रहे होंगे कि चंद्रमा कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएंगे, यानी कि यहां पर में ये मेष राशि हो गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, वृश्चिक का भाव हो गया आठवां घर किसका? वृश्चिक का, जहां पर में चंद्रमा है, तो वहां पर में अभी मेष राशि के लिए चंद्रदेव बैठे हुए हैं, जिसका परिणाम क्या होगा आइए श्रवण करते हैं। महर्षि कह रहे हैं कि जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, ल और अ होता है, उसकी राशि क्या होती है? मेष होती है। मेष राशि वालों के लिए महर्षि कह रहे हैं कि चंद्रमा के अष्टम भाव में बैठने के कारण इस समय में आपको कुछ अपच की शिकायत परेशान कर सकती है, श्वास से संबंधित कुछ परेशानी आ सकती है, सर्दी, खांसी, जुकाम, छाती के रोग भी आपको कुछ परेशान कर सकते हैं। लड़ाई झगड़ा से बच के रहना चाहिए, नहीं तो लड़ाई झगड़ा वाद विवाद के योग बन रहे हैं। मानसिक क्लेश भी आपको परेशान कर सकता है। नियत समय पे अच्छा भोजन प्राप्त करने के लिए भी इस समय में आपको थोड़ी सी मशक्कत करना पड़ सकता है। अचानक से किसी प्रकार का बड़ा कष्ट आपको घेर सकता है और धन हानि के योग भी बन सकते हैं। इसलिए आपको मेष राशि वाले इस समय में चाहिए कि आप क्या करें? ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का दोनों दिन स्नान के बाद 11 बार जाप करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। मेष के बाद अब बारी आती है वृषभ राशि के लिए। तो वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, यहाँ पर में चंद्रमा वृषभ राशि वालों के लिए आकर के बैठ जाएंगे। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का बैठना क्या फल देगा? तो महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण आपको धन का लाभ होगा, धन लाभ के योग बनेंगे।
इस समय में आपको पर्याप्त काम और वासना की पूर्ति होगी, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, छोटी छोटी यात्राएं भी लाभदायक सिद्ध होंगी। इस समय में वाणिज्य और व्यवसाय भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और क्या, तो कह रहे हैं कि उत्तम भोजन मिलेगा, क्षीर की प्राप्ति होगी, पेय पदार्थ बढ़िया मिलेगा, शयन सुख की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और कह रहे हैं कि इस समय में ख्याति और वाहन के सुख का भी योग बनेगा। हर मामले में वृषभ राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। वृषभ के बाद अब हमारी चर्चा होगी मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में दुश्मनों का नाश होगा, अचानक से कुछ धन के लाभ की प्राप्ति होगी, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और यश में वृद्धि होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। पुरुष वर्ग का महिलाओं से, महिला का पुरुष से भी कुछ संपर्क जो है सो इस समय में बढ़ेगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इतना ही नहीं, इस समय में घर में सुख की भी प्राप्ति होगी, शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करेंगे, रोग का भी नाश होगा, परंतु खर्चा अधिक होगा, व्यय पर में कंट्रोल करना पड़ेगा, पैसा पर थोड़ा सा हाथ पकड़ना पड़ेगा आपको। मिथुन के बाद अब बारी आती है कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण क्या होगा, तो महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में कर्क राशि वालों को थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कैसे, तो कह रहे हैं कि पंचम भाव में यहाँ पर में चंद्रमा के बैठने के कारण आपको यात्राओं में कष्ट की संभावना है, भगवान न करे दुर्घटनाएं भी घटित हो सकती हैं, कार्य में सफलता मिलना बहुत मुश्किल प्रतीत हो रहा है इस समय में। और कह रहे हैं कि मन में अशांति रहेगी, धन हानि के भी कुछ योग बनेंगे, पेट से संबंधित कुछ परेशानी आपको परेशान कर सकती है, काम वासना में वृद्धि होगी और इस समय में आप किसी को भी उचित सलाह नहीं दे पाएंगे, सब आपकी नज़रों से कैसे भी बर्बाद होता रहेगा, लेकिन आप उचित सलाह नहीं देंगे इस समय में, जो इस समय में ठीक नहीं है। कर्क के बाद अब चर्चा करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा। कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण सिंह राशि वालों को स्वजनों से विवाद का योग बन रहा है, अपने ही लोगों के साथ टेंशन तनाव की स्थिति बनेगी, मन चंचल रहेगा, छाती में किसी प्रकार के विकार की संभावना भी दिखाई दे रही है, भोजन सही समय पर में नहीं मिलेगा और नींद में भी जो है सो बाधा उत्पन्न होगी। भोजन सही समय पे नहीं मिलेगा, नींद में बाधा उत्पन्न होगी, जल से आपको भय है, जैसे कि नदी, नाला, तालाब, पोखर, समंदर, कुआं, इससे बच के रहना है। स्त्री जाति से भी थोड़ा सा पुरुष वर्ग को संभल करके रहने की आवश्यकता है और स्त्री वर्ग को भी पुरुष जाति से संभल करके रहने की आवश्यकता है। महर्षि कह रहे हैं कि समाज में अपमान का भी भय रहेगा और स्त्री के सुख में पुरुषों को कुछ कमी का एहसास होगा, इसलिए सिंह राशि वालों के लिए यह समय बहुत अच्छा नहीं है। सिंह के बाद कन्या की चर्चा करेंगे। कन्या राशि वालों को छोटे भाई बहन का इस समय में सुख की प्राप्ति होगी। छोटा भाई बहन आपका कहना मानेगा, आप जैसा कहेंगे वो ऐसा करेगा, धन की प्राप्ति भी होगी, वस्त्रादि का सुख भी महर्षि बता रहे हैं कि आपको इस समय में प्राप्त होगा, स्वास्थ्य भी भगवान की कृपा से मिला जुला के बढ़िया रहेगा। दुश्मन अगर आपसे टकराने की कोशिश करेगा तो जो हमसे टकराएगा
चूर चूर हो जाएगा वाली बात इस समय में काम करेगी। मन भी आपका प्रसन्न रहेगा। प्रेमी प्रेमिका के साथ अथवा पति पत्नी के साथ वक्त बिताने का सुअवसर भी प्राप्त होगा। बंधुजनों से भी आपको लाभ मिलेगा। व्यक्तियों से संपर्क बढ़ेगा और भाग्य में भी वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं कन्या राशि वाले। हर मामले में कन्या राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। कन्या के बाद तुला की चर्चा करेंगे। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रदेव का प्रवेश होगा। कुंडली के दूसरे भाव में तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश कह रहा है कि तुला राशि वालों को 27 और 28 तारीख को मानसिक और संतोष की प्राप्ति होगी। मानसिक स्थिति आपकी अच्छी तुला राशि वाले नहीं रहेगी। कह रहे हैं कि कुटुंब से, परिवार के लोगों से भी संबंध आपका बहुत अच्छा नहीं बनेगा। आंख में कह रहे हैं कि नेत्र में पीड़ा या कोई अन्य रोग भी आपको परेशान कर सकता है। अच्छा भोजन व सुख प्राप्त जो है सो नहीं हो पाएगा। इस समय में बढ़िया भोजन के लिए भी आपको थोड़ा सा विशेष परिश्रम करना पड़ेगा। इतनी आसानी से आपको अच्छा भोजन की प्राप्ति नहीं होगी। सुख के लिए इस समय में थोड़ा कम आपको लालच करना चाहिए। ये मान करके चलना चाहिए कि 27 और 28 तारीख को थोड़ा कम सुखी रहना है, बहुत ज़्यादा सुख का लालच नहीं करना है। महर्षि कह रहे हैं कि ऐसा ही नहीं है तो और क्या है, तो कह रहे हैं कि कार्य में सफलता के लिए इस समय में अथक परिश्रम करना पड़ेगा। कार्य में सफलता आपको इस समय में इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होगी। और क्या कह रहे हैं, तो और कह रहे हैं कि पाप कर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। विद्या के तरफ से रुचि घटेगी और अविद्या के तरफ गलत ट्रैक पर आपका मन जो है बार बार भागेगा। इसलिए भी सावधान रहने की आवश्यकता है। तुला के बाद अब चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों, चंद्रदेव कुंडली के प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे। प्रथम भाव में वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश बहुत ही सुखद परिणाम लेकर के आएगा। कैसे, तो महर्षि कह रहे हैं कि वृश्चिक राशि वालों को इस समय में सुख और आनंद की प्राप्ति 27 और 28 तारीख को चंद्रमा का प्रथम भाव में होना देगा। और क्या, तो रोग अगर किसी प्रकार का है तो उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी। कपड़ा भी बढ़िया पहनने को मिलेगा। शैया सुख की प्राप्ति का योग बनेगा आपके लिए। और आपके लिए बता दूं तो जीवन साथी के साथ, प्रेमी प्रेमिका के साथ वक्त बिताने का सुअवसर भी आपको प्राप्त होगा। कह रहे हैं कि उपहार की भी प्राप्ति होगी और धन की भी प्राप्ति होगी। हर मामले में आपके लिए समय जो है सो बहुत ही बढ़िया और सुंदर रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों को कहीं भी कोई चिंता करने की इन 2 दिनों में विशेष आवश्यकता नहीं है। सामान्यतः ये समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। वृश्चिक के बाद अब चर्चा करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि धनु राशि वालों के लिए कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा के जाने के कारण धनु राशि वाले व्यक्ति को 27 और 28 तारीख को शारीरिक कष्ट की प्राप्ति होगी। शारीरिक कष्ट की प्राप्ति होगी। और आपको बता दूं कि विशेष करके आंख से संबंधित परेशानी धनु राशि वालों को इस समय में परेशान कर सकती है। और कह रहे हैं कि धन को बचा करके चलने की परम आवश्यकता है। मान सम्मान को बचा करके चलने की भी परम आवश्यकता है। देवी और सज्जनों, इस समय में पुत्रादि का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा, बड़ा मुश्किल से। बहुत ज़्यादा जोर जबरदस्ती उनके साथ नहीं करना है, बच्चों के साथ नहीं, तो ये मान करके चले कि इस समय में वो आपकी बात नहीं मानेंगे और आप ज़्यादा जोर जबरदस्ती करेंगे तो आपका रिश्ता खराब हो सकता है। इसलिए बच करके चलने का प्रयास करेंगे।
मानसिक चिंताएं कुछ आपको परेशान कर सकती हैं, व्यय अधिक होगा, खर्चा जो है आपका अधिक होगा, इसलिए सावधानी के साथ चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। इस समय में आपको दुश्मन से सचेत रहने की आवश्यकता है। पेट से संबंधित परेशानी ना आए इसके लिए भोजन सही तरीके से करेंगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये सब परेशानी कुछ धनु राशि वालों को परेशान कर सकती है, इसलिए सावधान। धनु राशि वाले अगर चाहें तो सुबह सुबह स्नान के बाद 11 बार ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का दोनों दिन जाप कर सकते हैं, इनके लिए बढ़िया रहेगा। धनु के बाद मकर की चर्चा करेंगे। मकर राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? मकर राशि वालों के लिए तो कुंडली के एकादश भाव में चंद्रदेव का प्रवेश हो गया। एकादश भाव में चंद्रदेव के प्रवेश के कारण देवी और सज्जनों आपके आय में 27 और 28 तारीख को कुछ वृद्धि के योग बन रहे हैं। कहीं ना कहीं से कुछ लाभ आपको प्राप्त हो सकता है 27-28 तारीख को। अगर कोई आपका बिजनेस व्यापार है, काम धंधा है, तो वहां भी कुछ फायदा आपको मिल सकता है, ऐसा महर्षि का कहना है। कह रहे हैं कि बच्चों का भी सुख प्राप्त होगा इस समय में। अगर आप अपने बच्चों को कुछ कहते हैं, कोई सुख देना चाहते हैं अथवा बच्चों से कोई सुख लेना चाहते हैं, तो उसकी भी प्राप्ति इस समय में होगी। उत्तम भोजन समय पर प्राप्त होगा। उत्तम भोजन समय पर प्राप्त होगा। आपको समय पर में उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी। दोस्तों के साथ हास परिहास का सुअवसर प्राप्त होगा और स्त्री सुख में भी आपका समय व्यतीत होगा। यानी कि दोस्तों के साथ भी बढ़िया वक्त बीतेगा, हंसी मजाक में समय बीतेगा। और पुरुष को स्त्री के साथ और स्त्री को पुरुष के साथ भी बढ़िया समय बीतेगा। मन बड़ा प्रफुल्लित और खुशी रहेगा। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति भी होगी। स्त्री पक्ष से पुरुष को लाभ मिलेगा। और जो लोग आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो लोग तरल पदार्थ का काम करते हैं, उनके आय में भी कुछ वृद्धि के विशेष योग बन रहे हैं। देवी और सज्जनों, मकर के बाद अब बारी आई कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण कुंभ राशि वाले लोगों की 27 और 28 तारीख को उनकी कुछ इच्छाएं भी पूरी होंगी। अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होगी, अर्थात उनकी इच्छा पूरी होगी। महर्षि कह रहे हैं कि सभी कार्य, जिस कार्य को करने का आप प्रयास करेंगे, 27 और 28 तारीख को बड़ा सरलता पूर्वक वो पूर्ण हो जाएगा। बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इस समय में स्वास्थ्य भी आपका मिला जुला करके बढ़िया ही रहने वाला है। कुंभ राशि वाले कह रहे हैं कि मालिक के तरफ से अगर कहीं काम करते हैं तो मालिक के तरफ से, राज्य के तरफ से, सरकार की तरफ से, सीनियर की तरफ से, जहां भी आप अगर कहीं काम करते हैं तो धन के विशेष प्राप्ति के योग के साथ साथ मान सम्मान की प्राप्ति का भी योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, नौकरी में पदोन्नति की प्राप्ति होगी और उसके लिए रास्ता खुलेगा। उच्चाधिकारी भी आपसे प्रसन्न होंगे। उत्तम गृह का सुख भी प्राप्त होगा। कुंभ राशि वालों के लिए समय बढ़िया है। अब बारी आती है राशि चक्र के अंतिम राशि की, जिसका नाम है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा? मीन राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में प्रवेश होगा। कुंडली के 9वें भाव में प्रवेश के कारण आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस समय में मीन राशि वाले लोगों को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस समय में व्यवसाय में कुछ हानि हो सकती है। बच्चों के साथ मतभेद की स्थिति सामने आ सकती है। स्वास्थ्य भी इस समय में थोड़ा सा आपका नरम रहेगा। पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी भी आपको परेशान कर सकती है। भाग्य भरोसे बैठने का प्रयास ना करें, क्योंकि भाग्य इस समय में आपका साथ नहीं देगा। देवी और सज्जनों, दुश्मन इस समय में मीन राशि वालों को परेशान करेगा और क्या होगा?
तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि धर्म कर्म के तरफ से भी आपका रुझान कुछ कम होता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा संभल करके रहने की आवश्यकता है मीन राशि वालों की। तो दोस्तों यही थी मेष से लेकर के मीन राशि वालों तक की राशि फल। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।